नमस्कार साथियों, यहाँ पर आपको 5 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप गरीबों, किसान, मजदूर, महिला, युवा हैं और आप सभी के पास राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला गैस, वृद्धा पेंशन मिलता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के खिलाफ छात्रों, वकीलों और स्थानीय नेताओं का विरोध लगातार दूसरे दिन भी जारी है। देवैया में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कौशाम्बी में एक प्रदर्शनकारी ने प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा, जबकि रायबरेली में एक बीजेपी पदाधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन रेगुलेशंस पर स्टे लगा दिया है और कहा है कि शिक्षा में स्वतंत्र, समान और समावेशी माहौल चाहिए। बिहार में भी पटना में छात्रों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की कॉल दी है। ये मुद्दा एससी, एसटी, ओबीसी वोटर्स को प्रभावित कर सकता है, खासकर यूपी चुनाव नजदीक होने के कारण। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के लिए बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में पिछड़े वर्ग मजबूत हैं। ये विरोध शिक्षा नीति पर बड़ा असर डाल सकता है। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। आईएमडी के अनुसार आज 30 जनवरी को दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी में कोल्ड वेव और घना कोहरा रहेगा। बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी घना कोहरा छाया रहेगा। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रहेगा। सुबह हल्का कोहरा और दिन में साफ आसमान। पिछले 24 घंटों में यूपी में 6.1 मिलीमीटर बारिश हुई। संभल में सबसे ज्यादा 32.5 मिलीमीटर। बिहार में भी हल्की बारिश और गरज के साथ बूंदे संभव। अगले 48 घंटों में उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी। पंजाब, हरियाणा, यूपी में हल्की बारिश। न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री गिर सकता है। लोगों से सावधानी बरतने की सलाह है, खासकर सुबह यात्रा के दौरान। संसद में बजट सेशन 2026 इकोनॉमिक सर्वे पेश। आज लोकसभा और राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किया। संसद का बजट सेशन जारी है और लोकसभा 1 फरवरी तक स्थगित कर दी गई, जब यूनियन बजट पेश होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया EU FTA माइलस्टोन है। ये सर्वे अर्थव्यवस्था की स्थिति बताता है और आने वाले बजट में कई योजनाओं के लिए संकेत दे सकता है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में इससे किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए लाभ की उम्मीद है। पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त का अपडेट। किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी। 22वीं किस्त फरवरी 2026 की शुरुआत या मध्य में आने की उम्मीद है, संभवतः 8 फरवरी के आसपास। अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन पैटर्न के अनुसार 4 महीने के साइकिल में जारी होती है। किसानों को सलाह है कि ई-केवाईसी, फार्मर आईडी और आधार लिंक जरूर पूरा करें ताकि पेमेंट फेल ना हो। ये योजना छोटे मझोले किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। यूपी और बिहार में लाखों किसान इससे जुड़े हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है। आधिकारिक वेबसाइट pmmuy.gov.in पर जाएं। महिला आवेदक 18+ उम्र जो बीपीएल परिवार से हैं और घर में कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है, आवेदन कर सकती हैं। दस्तावेज, आधार, पता प्रमाण, केवाईसी फॉर्म। हाल में 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन जारी किए गए। 28 जनवरी 2026 तक कुल कनेक्शन बड़ी संख्या में हैं। यूपी और बिहार में गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध। रसोई गैस सब्सिडी जारी। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने 32,679 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से शुरू, आखिरी तारीख 30 जनवरी 2026। uppbb.gov.in पर जाएं। योग्यता 12वीं पास, उम्र सीमा के अनुसार। यूपी युवाओं के लिए बड़ा अवसर। बिहार में भी पुलिस भर्ती की चर्चा है, लेकिन यूपी की ये बड़ी भर्ती है। जल्दी आवेदन करें। पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी में 2026 में नए लाभार्थी लिस्ट जारी हो रही है। गरीब परिवारों को पक्का घर, सब्सिडी और लोन पर मदद। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी परिवारों के लिए प्राथमिकता। यूपी और बिहार में कई परिवारों को लाभ मिल रहा है।
आवेदन myscheme.gov.in या आधिकारिक पोर्टल पर। 2026 में विस्तार पर फोकस। राशन कार्ड में बदलाव और निःशुल्क राशन योजना। 2026 में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन जारी, साथ ही कुछ परिवारों को 1000 रुपये सहायता और फ्री एलपीजी। एनएफएसए के तहत सब्सिडाइज्ड अनाज। राशन कार्ड अपडेट के लिए लोकल ऑफिस या ऑनलाइन चेक करें। यूपी बिहार में गरीब परिवारों के लिए जरूरी। वृद्धावस्था पेंशन योजना अपडेट। वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीद। ई श्रम कार्ड धारकों को भी लाभ। 1000 से 3000 रुपये मासिक पेंशन। यूपी बिहार में विधवाओं और बुजुर्गों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर स्टे लगा दिया है, जो जाति भेदभाव की परिभाषा से जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें शिक्षा में स्वतंत्र, समान और समावेशी माहौल चाहिए। यूपी में विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहे। देवरिया में बड़े प्रदर्शन। कौशाम्बी में एक प्रदर्शनकारी ने खून से पीएम को पत्र लिखा, जबकि रायबरेली में एक बीजेपी पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। बिहार में भी छात्रों का विरोध। ये SC/ST OBC वोटर्स को प्रभावित कर सकता है, खासकर यूपी चुनाव नजदीक होने पर। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के लिए बैलेंसिंग एक्ट है। अगली सुनवाई मार्च में। ये शिक्षा नीति पर बड़ा असर डाल सकता है। बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर जनवरी-मार्च 2026 के लिए 8.2% सालाना कंपाउंडेड बरकरार है। टैक्स फ्री सेक्शन 80C डिडक्शन। न्यूनतम 250 रुपये, अधिकतम 1.5 लाख सालाना। 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोलें। शिक्षा और शादी के लिए इस्तेमाल। यूपी बिहार में लाखों परिवारों ने निवेश किया। टैक्स फ्री मैच्योरिटी।